हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का सम किया था। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन आरबीएम के साथ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ सम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ऑन 1/4/2015 a firm purchased a machine of rupees 48,000 and paid rupees 2,000 for installation. Full stop. Firm calculates 10% depreciation by reducing balance method. Full stop. Write journal entries and prepare necessary account for 3 years. स्टूडेंट अब ध्यान से सुनेंगे। 1/4/2015 पे 48,000 की मशीन, 2,000 इंस्टॉलेशन, टोटल वैल्यू हो गया 50,000। माइनस निकालेंगे पहला डेप्रीसिएशन 1 साल के बाद 31/3/2016। 10% डेप्रीसिएशन है स्टूडेंट्स। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 50,000 का 10% मतलब 5,000। 50,000 माइनस 5,000 47,000। ये बैलेंस आएगा 1/4/2016 का, नेक्स्ट डे का। ये हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ। अब माइनस निकालेंगे डेप्रीसिएशन 31/3/2017 का। स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है बेटा, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है जो बैलेंस बचा उसके ऊपर डेप्रीसिएशन आएगा। तो 47,000 का 10% मतलब 4700। तो 1/4/2017 पे इसका बैलेंस बचेगा 47,000 माइनस 4700, 42,300 माइनस डेप्रीसिएशन 31,318। 42,300 का अब 10% निकालेंगे 4,230। जो बैलेंस बचा उसी के ऊपर हमको डेप्रीसिएशन निकालना है बेटा, माइनस 4,230। तो बाकी 1,418 पे बैलेंस आएगा 38,070 रुपीज का। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, 50,000 की टोटल मशीन, उस पे पहले साल का डेप्रीसिएशन 10% मतलब 5,000, बाकी वैल्यू बची 47,000। फिर उस पे सेकेंड ईयर का 31,317 का डेप्रीसिएशन, 47,000 का 10% क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो जो बैलेंस बचा 47,000 उसका 10% निकालेंगे 4,700, बचा 42,300, फिर इसका 10% निकालेंगे तो बचा 38,070। अब स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज लिखेंगे बेटा, बाकी प्रोसीजर एज इट इज। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। पहली एंट्री 1/4/2015 पे मशीन ली, तो मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 48,000 टू कैश अकाउंट 2,000। ये हमारी पहली एंट्री। अब फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन, तो 31/3/2016 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 5,000 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री 31/3/2016 पे इसको क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन 5,000 5,000। ये हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब आएगा हमारा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कोई नई मशीन नहीं ली है, इसका मतलब कि जो पहली एंट्री है वो निकल जाएगी, सीधी एंट्री आ जाएगी सेकेंड वाली 31,317 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। अब देखो बेटा सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ पे चेंज हो गया 4,700 एंड देन अब इसको क्लोज करेंगे 31,317 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन 4,700 4,700। अब आएगा तीसरा साल 31,318 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन
तीसरे साल में डेप्रीसिएशन है 4230, क्योंकि यहाँ पे भी नई मशीन नहीं है इसीलिए पहली एंट्री कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट डेप्रीसिएशन की एंट्री, लेकिन जो उस डेट का अमाउंट है उस अमाउंट के साथ। एंड 31,318 इसको जब क्लोज करेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन 4230 यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हम लोग बनाएंगे बेटा मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये डेबिट ये क्रेडिट। मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो जो मशीन के साथ जो लेजर पोस्टिंग है हमें उसी से लेना देना है, बाकी हमें किसी से भी लेना देना नहीं है। पहली एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन के डेबिट में लिखेंगे 1/4/2015 टू बैंक अकाउंट 48,000 एंड टू कैश अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रीसिएशन टू मशीन मतलब क्रेडिट में लिखेंगे 31,316 बाय डेप्रीसिएशन, अमाउंट है 5,000। अब पहले ईयर में पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई, सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग हो गई, थर्ड एंट्री में तो मशीन है ही नहीं। अब इसका टोटल कर देंगे, यहाँ आएगा 50,000, यहाँ आएगा 50,000, 5,000 गया, बाकी 45,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 31,316, वो आ जाएगा यहाँ पे 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर पे 31,317 डेप्रीसिएशन टू मशीन, टू मतलब क्रेडिट में 31,317 बाय डेप्रीसिएशन 4,700। नेक्स्ट एंट्री में कहीं पे भी मशीन नहीं है, अब इसका टोटल कर देंगे, हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। 45,000 4,700 माइनस करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड जो आएगा 42,300, वो 42,300 यहाँ पे 1/4/2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,300। नेक्स्ट ईयर तीसरा साल आखिरी साल डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो अगेन क्रेडिट में 31,318 बाय डेप्रीसिएशन 4230, देन पीएनएल टू डेप्रीसिएशन, वहां तो मशीन है ही नहीं, 42,300 4230 माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड वो बचेगा 38070, और वो बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38070। ये बैलेंस और ये बैलेंस स्टूडेंट्स मैच होना चाहिए, मैच हो गया इसका मतलब आपका मशीन अकाउंट करेक्ट है। अब बारी आती है स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन अकाउंट की। ये मैंने हेडिंग दिया डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। स्टूडेंट्स पहली एंट्री में ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। मैंने आपको जैसे बताया हुआ है बेटा कि डेप्रीसिएशन हमेशा हमारा टैली आ जाएगा, ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। पहली एंट्री में चेक करेंगे बेटा कहीं पे भी डेप्रीसिएशन नहीं है तो गया। सेकेंड एंट्री में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 5,000। फिर यहाँ पे पीएनएल टू डेप्रीसिएशन है, टू मतलब क्रेडिट में 31,316 बाय पीएनएल 5,000। ये हमारा पहला साल कंप्लीट जहां पे डेप्रीसिएशन आ गया टैली। अब आएगा सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में 31,317 टू मशीन 4,700, पीएनएल टू डेप्रीसिएशन तो क्रेडिट में 31,317 बाय पीएनएल 4,700, ये हमारा दोनों तरफ 4,700 टैली। अब 31,318 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 4230 31,318 बाय पीएनएल 4230, ये दोनों तरफ हमारा टैली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा आरबीएम मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
एंट्री सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमारा ईयर ऑन ईयर रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि ये हमारी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आरबीएम का सम भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।